तो स्वागत है आप सभी का सक्सेस क्लासेस में। चलिए आज हम केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शीतलता का कारण है संघनन, क्वथन, वाष्पीकरण, इनमें से कोई नहीं। चलिए तो इसका सही आंसर सी है, वाष्पीकरण इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। क्वेश्चन नंबर 3, जब पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में होता है तब इसका कण के रूप में होता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर सी है, आयनीकृत गैस के रूप में होता है जब पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में होता है तब। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होंगी? 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था दो रूप में हो सकती हैं, या तो ये ठोस होगी या द्रव होगी। तो इसका सही आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 5, दाब बढ़ने पर द्रव का गलनांक होगा। दाब बढ़ने पर द्रव का गलनांक क्या होगा? बताइए इसका सही आंसर। इसका आंसर है ए, घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है? ये निश्चित ताप पर द्रव को ठोस में बदलते हैं तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए दोस्तों। इसका आंसर बी है, हिमीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7, एक निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? यदि एक निश्चित ताप पर वाष्प द्रव में बदलती है तो उसे संघनन कहते हैं। संघनन का मतलब गैस का द्रव में बदलना। गैस मतलब वाष्प, इसका द्रव में बदलने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था बदलने की आवश्यक ऊष्मा होती है, उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर अगला, बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होगा? बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा, यदि हम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर रख देते हैं तो उसमें बदलने के लिए जो कैलोरी लगती है वो 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। क्या होती है? 80 कैलोरी पर ग्राम। तो इसका सही आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर अगला, जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी होगी? जल को जब हम वाष्प में बदलते हैं, जल को वाष्प में बदलेंगे तो उसकी गुप्त ऊष्मा कितनी होगी? जब जल को वाष्प में बदलेंगे तो उसकी गुप्त ऊष्मा होती है 540 कैलोरी पर ग्राम। अगला क्वेश्चन, सुराही का पानी ठंडा होता है, इसका मुख्य कारण क्या है? सुराही का पानी ठंडा होता है, ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। वाष्पीकरण होता है तभी शीतलता आती है। तो इसका आंसर है ए। आपेक्षिक आर्द्रता को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? बताइए। आपेक्षिक आर्द्रता को मापने वाले यंत्र को हाइग्रोमीटर बोलते हैं। इसका सही आंसर सी है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है? शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है? बताइए इसका सही आंसर। 1 ग्राम पर सीसी। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व होता है, मतलब शुद्ध जल का घनत्व होता है। अगला क्वेश्चन, जब बर्फ पानी में तैरता है तब इसके आयतन का कौन सा भाग पानी के ऊपर रहता है? जब पानी में तैरती है तब इसका 90% भाग पानी के ऊपर रहता है और 10%। क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं। जब बर्फ पानी में तैरता है तब इसके आयतन का कौन सा भाग पानी के ऊपर रहता है? तो जब बर्फ पानी में तैरती है तो इसका 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। इसका सही आंसर ए है। तो चलिए इसे हम देखते हैं। 90% भाग पानी के नीचे रहता है और 10% भाग पानी के ऊपर रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तरल पदार्थों के आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? तरल पदार्थों को आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। इसका सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन, तापमान के बढ़ने से पदार्थ के कणों की गति होती है। जब तापमान बढ़ता है तो पदार्थों के कणों की गति बढ़ने लगती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पदार्थों के कणों की गति बढ़ने लगती है। तो अगला क्वेश्चन, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वयं मिलना क्या कहलाता है? दो विभिन्न पदार्थों के कणों के स्वयं मिलना विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरण। इसका सही आंसर बी है। विसरण की दर सबसे अधिक गैस में होती है, उसके बाद लिक्विड में होती है और सबसे कम सॉलिड में होती है। तो ये इसका क्रम है, इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, गर्म करने पर विसरण की दर होती है। जब हम गर्म करने पर विसरण की दर क्या होती है? गर्म करेंगे तो विसरण की दर तेज हो जाती है। इसका सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन, जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित हो क्या कहलाता है? जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। सॉलिड होता है। इसका आंसर ए है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक ठोस का उदाहरण नहीं है? तो बताइए इसमें ठोस का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो रबर बैंड, बी चीनी, सी स्पंज, दहली शहद। तो इसका सही आंसर है शहद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैस का गुण नहीं है? हमें इसमें से बताना है कि जो गैस का गुण नहीं है, इसके कणों के बीच आकर्षण बल नगण्य होता है। बी यह संपीड्य होता है। सी इसका आकार निश्चित होता है। अगला इसका आयतन अनिश्चित होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका आकार निश्चित होता है। इसमें ये पूछा गैस का गुण नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो? इसका आकार निश्चित होता है। अगला क्वेश्चन, गैस के अधिक आयतन को कम आयतन वाले सिलेंडर में रखा जाता है। यह गैस के किस गुण के कारण संभव है? यह गैस इसकी संपीड़ितता बहुत अधिक होती है। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, एलपीजी से दुर्गंध आती है क्योंकि इसमें मिलाया जाता है। एलपीजी गैस में कोई इसका रंग, गंध, सुगंध कुछ नहीं होती है, इसलिए इसमें इथाइल मरकैप्टन गैस मिलाई जाती है जिससे इसकी गंध आती है। जब गैस निकलती है सिलेंडर से तो इसका पता चल जाता है, इसलिए इसमें इथाइल मरकैप्टन गैस मिलाई जाती है। इसका सही आंसर सी है। अगला क्वेश्चन, वस्तु का तापमान बढ़ाने से निम्न में से क्या नहीं होता है? ऑप्शन ए, वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। नहीं होता है, ये पूछा गया है। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, ठोस से द्रव में अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? जब ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है तो इस प्रक्रिया को हम संगलन या फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूजन। अगला क्वेश्चन, जिस तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव में बदल जाता है वह इसका कहलाता है। जिस तापमान पर ठोस पिघल कर गैस द्रव में बदलेगा वह इसका क्या कहलाता है? गलनांक ही तो कहलाएगा। या ठोस द्रव में बदलेगा तो उसका गलनांक बिंदु होता है। अगला क्वेश्चन, 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में क्या होता है? 273.16 केल्विन। अगला क्वेश्चन, अवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया में क्या समान रहता है? अवस्था परिवर्तन होता है तो उस प्रक्रिया में क्या समान रहता है? टेम्परेचर समान रहता है। इसका आंसर बी है। अगला क्वेश्चन, बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। टेम्परेचर बदलेंगे जब ही हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। तो इसका आंसर सी है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातन कर सकता है? तो इसमें ऊर्ध्वपातन कर सकता है इनमें से सभी, ये सभी ऊर्ध्वपातन कर सकते हैं। ऊर्ध्वपातन का मतलब जानते हैं आप? चलिए सीखते हैं। कोई पदार्थ यदि डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाता है तो उसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, या गैस से ठोस में या ठोस से गैस में। तो इसका सही आंसर है इनमें से सभी। क्या आंसर है इसका? इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, शुष्क वर्ग किसे कहा जाता है? शुष्क वर्ग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही तो हम शुष्क वर्ग बोलते हैं, जैसे कि CO2, ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, गैस को द्रव में बदलना कहलाता है। जब हम गैस को द्रव में बदलते हैं, गैस को द्रव में बदलना क्या कहलाता है? दाब बढ़ाकर और तापमान घटाकर बदला जा सकता है। गैस को द्रव में कैसे बदलते हैं? दाब बढ़ाकर और तापमान घटाकर। तो इसका सही आंसर सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वथनांक से कम आयत तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्वथनांक से कम तापमान पर जब द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के कारण ही शीतलता आती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके वाष्पीकरण को बढ़ाया जा सकता है? आर्द्रता में कमी होने से। इसका सही आंसर है डी। चलिए देख, ए सतह क्षेत्र को घटाकर, बी तापमान को कम करके, सी वायु की गति को कम होने से। इसका सही आंसर क्या है? आर्द्रता में कमी होने से वाष्पीकरण को बढ़ाया जा सकता है। जब आर्द्रता में कमी करते हैं तो वाष्पीकरण बढ़ जाता है, और जब ये तीनों को बढ़ा देंगे तो वाष्पीकरण की क्रिया बढ़ जाती है, लेकिन आर्द्रता में कमी होगी तभी बढ़ेगी। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।